उससे हम सब लोग जुड़ते हैं, उसके महिमा मंडन हम लोग खुद करवाते हैं, और कुछ गलत और कमी हो जाती है चाहे हमारे द्वारा होती है तो हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, किसी और के ऊपर हम लोग उसको थोप देते हैं। मैं दुनिया का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, मैं अपना खुद का घर का उदाहरण देना चाहता हूं, और उस घर में कर्नल साहब और हेमाराम जी और मेरा खुद का उदाहरण देना चाहता हूं। दुनिया बात करती रहती है, हेमाराम जी साहब दिव्या मदेरणा अभी तेराणु की कुछ तस्वीरें लेकर अपने मोबाइल के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में मेरे को उसने साझा करी। तेराणु के अंदर बलदेवराव मिर्दा चौराहे के ऊपर किसान सम्मेलन हुआ, बाकी तो याद नहीं। हेमाराम जी साहब उस सम्मेलन के अंदर जरूर थे। उस सम्मेलन के अंदर वो तस्वीरें जब मुझे साझा करी, जो मुझे वापस याद आया कि मेरे जीवन के राजनीतिक मंच से पहला भाषण देने का मुझे अवसर मिला था, तो परसा मदेरणा जी जो खुद मंच का संचालन करते थे, उन्होंने मेरे को उस मंच से बोलने के लिए बोला, और पहले मुझे पता ही नहीं कि मुझे बोलना था। एमएलए के चुनाव के टिकट तय करने की बात हुई। मैं हेमाराम जी चौधरी साहब के साथ दिल्ली के अंदर सर्किट हाउस के अंदर एक ही कमरे में रह रहा था। 199 टिकटों के बारे में जरूर चर्चा हुई, बात हुई, पर बाइतों के टिकट के बारे में हेमाराम जी ने कोई चर्चा और बात ही नहीं की। और मेरा मन 199 टिकटों के अंदर नहीं लगा हुआ था और मेरे खुद के बारे में लगा हुआ था। हेमाराम जी ने तय करवाया, मुझे बताया ही नहीं कि मैंने क्या तय करवाया। मेरे को अपने मुंह से भी नहीं बोला कि वहां आना है। मुकुल वासनिक जी का फोन आता है कि दिग्विजय सिंह जी के घर आपको आना है। मैं दिग्विजय सिंह जी के घर जाता हूं, वहां आगे कर्नल सोनाराम जी भी होते हैं, हेमाराम जी होते हैं, दिग्विजय सिंह, सीपी जोशी जी, मुकुल वासनिक जी, ये सब बैठे। मेरे को और कर्नल साहब को बोला गया कि साहब आप आपस में तय कर लो। हेमाराम जी ने तय पहले पार्टी में कराया हुआ था, पर हम दोनों को नहीं बताया कि आपस में आप तय कर लो कि एक एमएलए लड़ेगा और एक एमपी लड़ेगा। मैंने ये कहा कर्नल साहब मेरे बुजुर्ग है, जो ये तय करेंगे वो सही, पर जो सबके साथ बिताने वाली ताकतें कर्नल साहब के साथ भी वही बिताई और हरीश चौधरी के साथ भी वही बिता दे और भविष्य के अंदर अगली पीढ़ी के साथ भी वही बीतेगी। तो उन सब बातों के बारे में चर्चा कर कर और ये तय किया कर्नल साहब द्वारा कि भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा और एमपी का चुनाव। उसके बाद में आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हैं, उस शाम को मैंने उनको जाकर जो ये फैसला हेमाराम जी ने करवाया उसकी सूचना दी कि अशोक गहलोत जी, हेमाराम जी, कर्नल साहब और मैंने बैठकर ये तय किया, और ये पार्टी का अधिकार हेमाराम जी खुद लेकर आई कि बाइतू का और एमपी का टिकट का फैसला हेमाराम जी चौधरी करेंगे। और हेमाराम जी चौधरी ने किया नहीं, हेमाराम जी चौधरी ने हमें तीनों को, हम दोनों को बैठाकर ये फैसला किया। और उसके बाद में भी हेमाराम जी ने कभी मेरे को ये बात नहीं की। कुछ फैसला सही होता है तो जिज्ञासा रहती है कि भी जाकर पता करें। मैंने खुद ने सोनिया गांधी जी से पूछा कि मैडम ये मेरे को एमपी का टिकट कहां से मिला, कैसे मिला? तो हेमाराम जी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि हरीश ये टिकट का फैसला मैंने करा और मैंने करवाया, सोनिया गांधी जी ने। और उसके विपरीत जब हम लोग किसी गलत फैसले से दौड़ते हैं, साचौर के अंदर एक मोहन कुमार बिश्नोई था, उसका टिकट तय उस समय हो गया था। हेमाराम जी ने उसका टिकट रुकवाया, और जब वो मोहन कुमार मेरे पास में खड़ा था, मोहन कुमार को हेमाराम जी ने खुद ने कहा कि मोहन कुमार तेरा टिकट मैंने रुकवाया, और मेरे को नहीं बताया कि भी तेरा टिकट मैंने दिलवाया। इस परंपरा, इस मार्ग पर हमको चलना है, या आज के समय में जो तापड़धिंग हो रहा है उस मार्ग पर चलना है। नौजवान साथियों, ये तय हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग संगठित रहेंगे
सही दिशा में जाएंगे तो आने वाला समय हम लोगों को, और मूल मुद्दे हम लोगों के क्या है, उन मूल मुद्दों पर हम लोग नहीं उसकी चर्चा नहीं करें, उसके बारे में हम लोग फैसला नहीं करें, वही स्थापित ताकतें किसी जगह बैठी लगातार ये प्रयास करती। आज हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने के लिए ओलंपिक के अंदर पदक लेकर आने के अंदर हमारा गौरव सबसे ज्यादा बढ़ता है। वो खिलाड़ी आज दिल्ली के अंदर अनशन करने के लिए बैठे, आज उनकी पीड़ा समझकर उनके अनुरूप फैसला हुई। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना खेल जीवन पूरा जी लिया है और सफलता का सबसे बड़े शीर्ष स्थान के ऊपर वो पहुंच चुके हैं। पर जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के ऊपर उन्होंने सवाल किया कि हमारे परिवार के जो आने वाले बच्चे हैं, उनको इस व्यवस्था से जो उनके साथ पीड़ा हो रही है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय जारी रहना चाहिए या नहीं जारी रहना चाहिए। ये अपने ऊपर है कि उस संघर्ष के अंदर हम लोग शामिल हो या उस संघर्ष के अंदर हम लोग मौन रहे। इन ओबीसी के बच्चों के संदर्भ में राजस्थान के अंदर गलत फैसला हुआ, उस संघर्ष के अंदर सिर्फ ये ओबीसी के विद्यार्थी ही शामिल हुए। वो संघर्ष करते करते मेरे पास कर्नल साहब हेमाराम जी के पास भी आई, हम लोगों ने जरूर उनके सहयोग किया, साथ में खड़े रहे। क्या ये पूरे समाज की जिम्मेवारी नहीं बनती इस तरह के संघर्ष के अंदर जहां हमारे भविष्य की भावी पीढ़ी के हित में फैसला हो, उसके अंदर हम इन बच्चों को साथ में खड़े रहे, इन खिलाड़ियों के साथ में खड़े रहे, किसानों के साथ में खड़े रहे, नौजवानों के साथ में खड़े रहे, महिलाओं के साथ में खड़े रहे। ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेवारी अपन सबकी बनती है। और जो समाज इन जिम्मेवारियों को जानेगा और इन जिम्मेवारियों के को माध्यम से अपना कार्य करेगा, वो समाज हर समय आगे बढ़ेगा। ये पूरी की पूरी व्यवस्था की संरचना हम लोगों के अनुरूप नहीं है। आज संघर्ष करते करते कर्नल साहब 80 की उम्र से ज्यादा हो गए, हेमाराम जी 75 की उम्र से ज्यादा हो गए, 52 वर्ष मेरे भी हो गए। पर इनके तमाम संघर्ष के बावजूद आज हम लोग किस स्थान पर हैं, ये हमारे लिए सवाल है। ये तमाम जो व्यवस्थाओं के संदर्भ में चीजों को अगर हम समझेंगे और संगठित नहीं होंगे तो दुनिया की ताकत कोई भी हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी। और हम लोग जागृत होकर संगठित हो जाएंगे, दुनिया की ताकत हमको कोई भी रोक नहीं सकती है। ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं। और थकते कौन है, हारते कब है? अपने घर में थकता है इंसान, अपने घर में हारता है। दुनिया से मुकाबले करने में कोई थकता नहीं है और नहीं कोई हारता है। मजबूत से मजबूत सामने कोई अपना दुश्मन क्यों नहीं हो, इंसान कभी भी थकता और हारता नहीं। मेरे जहन के अंदर कई और बातें हैं, पर ये एक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है। ये बातें और किसी स्थान के ऊपर मैं करूंगा आप लोगों के बीच में। मेरा तो यही आप सब लोगों से, जिन्होंने हम लोगों को याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी गोत्रों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं, जैसे दत्तरवाल परिवार ने एक जाजम पर बैठकर इसकी शुरुआत करी है। सभी को एक जाजम पर बैठकर अच्छे राय पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे मार्ग पर हम सब लोगों को चलना चाहिए।